ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ये मुंबई के लाल बागचा राजा यानी कि गणेश भगवान जी की जो मूर्ति है, लाल बाग का राजा जिसको कहा जाता है, जहां पर बैठाला जाता है वहां पर आप देख सकते हैं एक प्रकार से आम आदमी और वीआईपी के बीच किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। मतलब कि दर्शन कराने को लेकर के, गणेश भगवान की मूर्ति के दर्शन को लेकर के किस प्रकार से वहां पर दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है आप देख सकते हैं। एक तरफ आप लेफ्ट में देखेंगे किस प्रकार से सामान्य भक्तगणों को उनको खींच खींच करके 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है केवल दर्शन करने का, और एक तरफ आप दूसरी तरफ देखें दाएं तरफ जहां पर वीआईपी एंट्रीज के तहत इनको एंट्री मिली है, यानी कि इन्होंने पैसे पे किए हैं वहां के आयोजकों को, वहां के कार्यकर्ताओं को। इस वजह से उनको वहां पर काफी समय दिया जा रहा है, बकायदा वो खड़े होकर के सेल्फी खिंचा पा रहे हैं और बकायदा वहां पर वो आनंद उठा पा रहे हैं, लुत्फ उठा पा रहे हैं। और दूसरी तरफ आम जो भक्तगण हैं जिन्होंने एंट्री फीस पे नहीं किया है, जो वीआईपी दर्शन में नहीं जा सकते हैं, जो आम आदमी हैं, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। और ये व्यवहार केवल आपको ये लाल बाग के मंदिर या लाल बाग का राजा में ही देखने को नहीं मिलेगा, ये देश भर के हर मंदिरों में इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आप चाहे महाकालेश्वर उज्जैन चले जाएं या फिर आप दक्षिण भारत में जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बालाजी मंदिर हो या फिर कोणार्क सूर्य मंदिर हो, या फिर आप दक्षिण भारत के सारे जो मंदिर हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं, या उत्तर भारत या मध्य भारत जहां पर भी बड़े बड़े मंदिर हैं भारत में हिंदू धर्म आस्था स्वरूप, वहां पर आप जाकर के दर्शन करने जाएंगे तो आपको इसी प्रकार से 2 लाइनें देखने को मिलेंगी, एक वीआईपी लाइन और एक सामान्य लाइन। सामान्य लाइन में आप जब लगेंगे तो आपको दर्शन करने में काफी समय जो है वहां पर खड़े रहना पड़ेगा लाइन में, और वहां पर ना तो आपके लिए पीने के लिए पानी की व्यवस्था होगी और ना ही कुछ, यानी कि आप तड़पते हुए जो है भगवान के दर्शन करने तक पहुंच पाएंगे। और वीआईपी लाइन में अगर आप लाइन भी लगते हैं, अगर आपको वहां कारणवश लाइन भी लगना पड़ता है पैसे देने के बाद भी, तो आपको पानी पीने की सुविधाएं और आराम से वहां तक दर्शन करने की सुविधाएं आपको दी जाएंगी। तो इस प्रकार से वीआईपी लाइन की व्यवस्था जो बनी हुई है देश में मंदिरों में, उस व्यवस्था को खत्म किया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखते हैं लगातार हिंदू धर्म में एक प्रकार से ये कुप्रथा के रूप में प्रचलित है। एक तरफ ये जो पैसे लिए जाते हैं वो मंदिर आयोजकों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा वसूले जाते हैं, ना कि भगवान के द्वारा। भगवान इस प्रकार से डायरेक्ट रूप से किसी प्रकार से चढ़ावा लेकर के नहीं संतुष्ट होते हैं और ना ही पैसे से संतुष्ट होते हैं। भगवान ने तो स्पष्ट रूप से गीता उपदेश देते हुए अर्जुन को कहा था कि हमें केवल भक्ति चाहिए। जब महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए जब अर्जुन जो है तैयार नहीं हो रहे थे और जब उनको गीतोपदेश दे रहे थे भगवान कृष्ण, तभी उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, विष्णु स्वरूप उन्होंने अपना दिखाया था अर्जुन को। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि हमको किसी प्रकार की धन दौलत नहीं चाहिए, भगवान को किसी प्रकार की धन दौलत, किसी प्रकार का भोग विलास की वस्तुएं, किसी प्रकार के पकवान ऐसे कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल और केवल भक्ति चाहिए। मतलब कि आस्था वो देखना चाहते हैं, श्रद्धालुओं में, भक्तगणों में केवल उनके प्रति, भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। ये बातें स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में कही है गीता के उपदेश देते हुए। और इसी प्रकार से आप देखते हैं भगवान विष्णु के कोई भी अवतार हो, चाहे वो बुद्ध अवतार हो, उन्होंने सड़क सड़क गली गली में भटक भटक कर लोगों को ज्ञान बांटा और मांग मांग करके उन्होंने खाया, जीवन यापन किया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं राम अवतार जो एक राजा के घर में पैदा होते हैं लेकिन फिर भी वनवास को वो स्वीकार कर लेते हैं, वनों में जाकर के भटकते हैं, जंगल जंगल में जाकर के भटकते हैं। यानी कि हमारे भगवान इस प्रकार के हुए हैं। फिर आप चाहे कृष्ण भगवान को ही देख लीजिए, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था तो उन्होंने पांडवों का साथ दिया था, जिनके पास जो है सुई भर की जमीन भी नहीं थी, उन लोगों का साथ दिया था, ना कि दुर्योधन का साथ दिया। उनके पास तो सारी संपत्ति, धन संपदा थी, उनका साथ अगर देना चाहे भगवान तो दे सकते थे, लेकिन भगवान ने नहीं, भगवान ने केवल भक्ति भावना देखी थी और उन्होंने अर्जुन और पांडवों का साथ दिया था। तो इस प्रकार से भगवान को केवल भक्ति चाहिए। और यहां पर हम देखते हैं कि मंदिरों में किस प्रकार से भगवान की मूर्तियों का दर्शन कराने के लिए उनके नाम पर लूट मचा करके रखा गया है। अपने हिंदू धर्म में आप देखेंगे इस प्रकार से, और किस प्रकार से आयोजकों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा पैसा वसूला जा रहा है वीआईपीस के नाम पर। एक तरफ हम देखते हैं जाति प्रथा हिंदू धर्म में पहले से ही प्रचलित रही है, और इसके तहत वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय इन सब में हम बटे हुए हैं। और वैश्य शूद्र क्षत्रिय ये ब्राह्मणों से निम्न कोटि के माने जाते हैं, आर्थिक संपदा से भी जो है वो संपन्न नहीं होते हैं, और आज भी उन लोगों को वीआईपी लाइन में जो है एंट्री नहीं मिल पाती है। उनको आज भी
जो है बोधा बैल की तरह दर्शन कराया जाता है। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उस प्रकार से उनकी गले पकड़ के उनको जो है अलग निकाला जा रहा है। 2 सेकंड का समय उनको दर्शन कराने के लिए दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि आज हम एक तरफ बात करते हैं कि जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, वैसे शूद्र क्षत्रियों को भी ब्राह्मणों के समान दर्जा मिलनी चाहिए, समाज में उनकी समानता स्थापित होनी चाहिए, ऐसी बातें हम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा दोहरा रवैया भी दिखता है जब हम मंदिरों में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, महाकालेश्वर जाएं या फिर बालाजी मंदिर जाएं या फिर किसी भी मंदिर, कामाख्या हो, कहीं पर भी हम दर्शन करने के लिए जब जाते हैं तो वहां पर वीआईपी एंट्री को देख करके लगता है कि नहीं, ये एक प्रकार से और एक जाति व्यवस्था का जो है यहाँ पर प्रादुर्भाव हो रहा है, ऐसा लगता है, एक अमीर जाति का और एक गरीब जाति का। यानी कि एक तरफ हम जाति व्यवस्था को तो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर से हम एक गरीबी और अमीरी की जाति व्यवस्था को स्थापित कर रहे हैं, जहां पर अमीर अपना पैसा देकर के वीआईपी लाइन में एंट्री ले रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबों में जो है उनको प्रवेश कराने के नाम पर जो है दर्शन कराने के नाम पर उनको उनके साथ वहां पर अभद्रता की जा रही है, उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया जा रहा है। इससे 2 मेंटेलिटी जो है निकल करके आ रही है। एक तो आप गरीबों में वो हीन भावना देखेंगे जब वहां पर एंट्री लाइन में जाते, वीआईपी एंट्री में जब अंबानी जैसे लोगों को जाते हुए देखेंगे तो ये व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करने की जरूरत है। और अगर दर्शन कराना ही है तो सामान्य एक लाइन बना करके रखिए। अगर भीड़ कंट्रोल नहीं होती है तो आप वहां पर बोर्ड चिपका दीजिए कि इस दिन इतने घंटे या इतने दिन में या दिन भर में इतने लोगों को ही दर्शन करने का मौका मिलेगा, और बाकायदा सबको वहां पर सामान्य लाइन से जो है दर्शन कराया जाना चाहिए। वीआईपी लाइन की प्रथा जो चली आ रही है वो बंद होनी चाहिए। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस प्रकार से आपको दोहरा रवैया दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इस सामान्य लाइन में जाकर के दर्शन करेंगे और वहां से दर्शन करते हुए जब आपको कॉलर पकड़ के, गला पकड़ करके खींच के बाहर किया जाएगा और आप दूसरी तरफ वीआईपी लाइन में सेल्फी खींचते हुए लोगों को देखेंगे तो आपके मन में कैसी भावना आएगी। आप उदाहरण ये यहाँ पर देख लीजिए कि एक अमीर जो है वीआईपी लाइन में दर्शन कर रहा है और एक गरीब जो है सामान्य लाइन में दर्शन कर रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था अगर चल रही है तो ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर एक धब्बा है और इस प्रकार के धब्बे को खत्म किया जाना चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि भगवान के नाम पर धंधा बना करके रखा है और सर्वाधिक जो धंधे का फायदा उठाने वाले लोग हैं, प्राचीन समय से लेकर के अब तक आप देखेंगे तो ब्राह्मण समाज के लोग रहे हैं। आज भी कथा पूजा आयोजन के नाम पर ब्राह्मणों को ही जो है बुलाया जाता है और उनको चढ़ावा दिया जाता है। और मंदिर में पूजा अर्चना करवानी हो या फिर किसी प्रकार का पंडित पुजारी रखना हो तो ब्राह्मण जाति के ही लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि उन्हें ही बुलाया जाता है, उन्हें ही रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो जाति प्रथा हमारे भारत देश में प्राचीन समय से चली आ रही है वो भी अभी तक एक कुप्रथा के रूप में प्रचलित है और दूसरी कुप्रथा का जन्म हो रहा है। यानी कि अमीरी और गरीबी जाति व्यवस्था का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो भी एक प्रकार से आप देख सकते हैं, जो कि गलत है एक प्रकार से। और ये जो वीआईपी एंट्री में लाइन लगने के लिए होड़ में जो रहते हैं ये वीआईपी लोग, उनका भी आप देखेंगे तो क्या कह सकते हैं आप, उनके पास पैसा होता है, बहुत सारा पैसा, नेता हो चाहे फिर बिजनेसमैन हो, फिर चाहे वो आप बड़े बड़े लोगों, उद्योगपतियों को देखते हैं, उनके पास अनाप शनाप पैसा होता है, उन्हें एंट्री मिल जाती है। वो मन चाहे जो है एंट्री फीस भर करके भगवान का दर्शन करना हो या मंदिर का दर्शन करना हो वहां पर पहुंच जाते हैं। और गरीब क्या करेगा? गरीब तड़पता रहेगा, सामान्य लाइनों में मरता रहेगा। कई आप देखते होंगे कि मंदिर परिसर में कई ऐसे सामान्य लोगों की मृत्यु हो जाती है केवल दर्शन करते समय, धक्का मुक्की खाते समय। तो ये घटना आपको किस प्रकार से देखने को मिल रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। पुष्पेंद्र बटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।